आपको पहले ही बता दें कि आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलती है तो बिल्कुल परेशान ना हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि आप स्वयं यदि 9 दिन का व्रत कर रहे हैं, उस सूर्य का प्रसाद स्वयं ना खाएं, वरना आपका व्रत खंडित भी हो सकता है। तो यदि जो बहनें संतान की कामना से व्रत कर रही हैं, तो माता की पूजा करें और पीले मिठाइयों शत्रुओं का विनाश कीता है। शत्रु आपके कहीं भी हो सकते हैं, घर परिवार में, ऑफिस में, कहीं भी ऐसे शत्रु तो साथ मत लगाइएगा जो आपको बुली करना चाहते हैं, जो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, जीवन में तरक्की नहीं देखना चाहते हैं। ऐसे शत्रुओं की हम बात कर रहे हैं। अब इसके बाद हम भोग लगा के, तो देखिए भोग में आप एक साथ भी सारी चीजें लगा सकते हैं, जैसे कि ये मौसमी फल है और यहाँ पे ये है बतासे। कुछ तो ये मूंग रह गया था तो आप इसको पहले चढ़ा दीजिएगा। मैंने पूजा में बताया था कि अक्षत के रूप में मूंग माता रानी को बहुत ही प्रिय है, तो आप पहले दिन भी चढ़ा सकते हैं। माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी की पूजा हम दूसरे दिन करते हैं। तो माता को शक्कर यानी आप चीनी का भोग लगा सकते हैं और आप निश्चित की ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने निश्चय लिए, आपको थोड़ा सा दिखाओ। वैसे शक्कर का अर्थ होता है बूरा, उसी का भोग लगता है, लेकिन लोगों को मिलता नहीं है तो लोग चीनी और ये मिष्टी का भोग लगा सकते हैं। आपको पहले ही बता दें कि आपको ये सारी चीजें नहीं मिलती है तो बिल्कुल परेशान ना हो। आप अपने घर में कोई रेसिपी, कोई हलवा, आप कोई मिठाई बनाकर दूध से माता रानी को भोग लगा सकते हैं। तो माँ ब्रह्मचारिणी के दूसरे स्वरूप की पूजा में शक्कर या चीनी का भोग आप लगाएं। अब आइए जानते हैं कि माता दुर्गा के तीसरे दिन की पूजा में माता चंद्रघंटा को हमें क्या भोग लगाना चाहते हैं। माता चंद्रघंटा को कच्चे दूध का भोग लगाते हैं, ठीक है। तो दूध आप ले लीजिएगा और पका हुआ दूध बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। यदि आपके पास दूध नहीं है तो आप उस पके हुए दूध से मिठाई बना सकते हैं, तो वो माँ चंद्रघंटा को भोग लगाएगी। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माता कूष्मांडा की पूजा में मालपुए का भोग लगता है। तो दोस्तों, आप मालपुआ अपने घर में बना सकते हैं, मार्केट से भी ले सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि आप स्वयं यदि 9 दिन का व्रत कर रहे हैं, उस मालपुए का प्रसाद स्वयं ना खाएं, वरना आपका व्रत खंडित भी हो सकता है। तो इसलिए मालपुए का भोग लगाएं या फिर आप दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। कोई मौसमी फल है उसका भी भोग लगा सकते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन माता स्कंद की पूजा की जाती है। तो देखिए, माता स्कंद की पूजा बहुत ही खास होती है। किसी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए हम माता की पूजा करते हैं और माता की गोद में भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय भगवान विराजमान होते हैं। तो यदि जो बहनें संतान की कामना से व्रत कर रही हैं, तो माता स्कंद की पूजा करें और पीले मिठाइयों का भोग, पीले फलों का भोग और पीले रंग के पुष्प और पीले रंग के वस्त्र माता को भेंट करें। तो यहाँ पे हमने केले का फल लिया है, माता को बहुत ही प्रिय है। आप चाहें तो ये पीला फल पपीता भी माना जाता है, तो आप इसका भी भोग लगा सकते हैं। साथ ही आप पेठे का भी भोग लगा सकते हैं, जो सफेद वाला पेठा होता है जिसे कद्दू कहते हैं, आप उससे बना वो पेठा भी लगा सकते हैं। तो नवरात्रि के 5वें दिन माता स्कंद को केले यानी कदली का फल हम भोग लगाएंगे। नवरात्रि के 6ठे दिन माता कात्यायनी को शहद का भोग लगाएंगे। तो ये शहद हमने लिया है और आप थोड़ा सा भोग लगाएं। माता कात्यायनी को शहद का भोग बहुत ही प्रिय है और इनकी पूजा करने से हमें सूर्य जितनी शक्ति प्रदान होती है, क्योंकि सृष्टि की संचारकर्ता माता कात्यायनी मानी जाती है। तो आप इस भोग को जल में घोलकर अपने पूरे परिवार को दे सकते हैं प्रसाद के रूप में। तो शहद अगर आपको नहीं मिलता है तब आप कोई भी लाल मिठाई यानी कि खोए की बर्फी आदि लगा सकते हैं। नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से शत्रुओं का विनाश होता है। शत्रु आपके कहीं भी हो सकते हैं, घर परिवार में, ऑफिस में, कहीं भी ऐसे शत्रु तो साथ मत लगाइएगा जो आपको बुली करना चाहते हैं, जो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, जीवन में तरक्की नहीं देखना चाहते हैं। ऐसे शत्रुओं की हम बात कर रहे हैं। माता कालरात्रि की पूजा अवश्य करिए और माता को भोग में गुड़ का भोग लगाते हैं। तो दोस्तों, गुड़ का भोग लगाने का एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है
कि जब भी आप भोग लगाएं, एक डली या तोड़ के भी लगा रहे हैं तो आधा भोग आप गौ माता को खिला दें और आधा स्वयं प्रसाद के रूप में लेते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में तरक्की हो, शत्रुओं का विनाश हो और गुड़ नहीं मिलता है तो आप परेशान ना हैं, आप मखाने का भी भोग लगा सकते हैं। माता को मखाने भी बहुत ही प्रिय है। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है और महागौरी की पूजा सभी लोग करते हैं क्योंकि अष्टमी तिथि का व्रत किया जाता है। तो माता को श्रीफल यानी कि नारियल का भोग लगाते हैं, बेक करते हैं। लेकिन दोस्तों, अष्टमी तिथि पर नारियल तोड़ते नहीं हैं स्वयं के खाने के लिए, माता रानी के लिए आप वेट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के यहाँ बलि चढ़ाई खाती है, तो ऐसे में आप कर सकते हो हलवा, चना और पूरी का भोग लगाते हैं। जो लोग अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन आदि करते हैं, वरना माँ को श्रीफल का भेंट करें और इसको दूसरे दिन हम तोड़े के नवमी पर। अष्टमी पर श्रीफल तोड़ा नहीं जाता क्योंकि माता लक्ष्मी का निवास माना जाता है अष्टमी तिथि पर श्रीफल। इस चीज का आप ध्यान रखें। अब आते हैं नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा में किस प्रकार का भोग हमें लगाना चाहिए जिससे कि पूरे 9 दिन की सिद्धियां, माता की कृपा, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। तो नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा में आपको ये है धान का लावा। अब आपके यहाँ महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, इसको खोल के दिखाना चाहेंगे। तो ये है धान का लावा और जो भी महाराष्ट्र में है, मुंबई में, तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसे आपकी भाषा में क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसे आप माँ सिद्धिदात्री के भोग में दे सकते हैं, माता को बहुत ही प्रिय है। और इसके साथ में यदि नवमी पर आप अपने घर में कन्या पूजन हवन कर रहे हैं तो हलवा, पूरी, चना आदि मौसमी फल का को लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपने जाना नवरात्रि के 9 अलग अलग दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग स्वरूपों को हम क्या क्या भोग लगाएं और आपसे बन बढ़ता है तो आप करें, वरना मौसमी फल और मिठाइयों का भोग लगाकर माता रानी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।